अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरा नाम है जमी और मेरे साथ है शहजाद चौधरी। तो आज की वीडियो का टॉपिक कुछ यूँ है, एक्स मुस्लिम साहिल का मुस्लिम और गैर मुस्लिम को पैगाम। हाँ जी, तो आज की वीडियो देखते हैं, एंड पे देंगे अपना रिएक्शन। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिए। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। जब इस्लाम आपने छोड़ा तो उसके बाद आपको आई एम श्योर धमकियाँ तो ज़रूर मिली होंगी। किस तरह की प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है अभी? अब जबकि आपकी पहचान भी उजागर हो चुकी है। धमकी की बात कर रहे हो आप? जी। हाँ, बिल्कुल। लाइव जब मेरे कॉल्स होते थे तो उसमें कई सारे लोग आके जो है गाली गलौज करते थे, जान से मारने की धमकियां दी है। मेरे जो दोस्त अहबाब है जिनके पास मेरा नंबर था, और इन्होंने फिर मेरा नंबर भी लीक कर दिया था, मोबाइल नंबर। उस पे बाकायदा मुझे गंदी गंदी गालियां देते थे। मेरे दोस्त भी थे उसमें, दोस्त इन द सेंस जो मुझे पहचानते थे। गालियां, नंगी नंगी गालियां मुझे, मेरे घर वालों को, और उसके बाद धमकियां देना। और अब आपने देखा होगा टाइम्स नाउ न्यूज़ चैनल पे जब मैं गया था डिस्कशन के लिए, तो वहाँ कादरी साहब है, जब उनसे मैंने कुछ सवालात रखे तो वो इतना भौखला गए, उनका बीपी इतना बढ़ गया, इतना परेशान हो गए कि चैनल पे उन्होंने, मतलब जो करोड़ों लोग देखते हैं चैनल, उसमें उन्होंने धमकी दे दी। तो धमकियां मिलना जो है ये आम चीज हो गई है, लेकिन मैं इससे डरने वाला नहीं हूँ किसी की धमकी से, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुसलमानों को बुरा नहीं समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि मुसलमान खुद इस चीज के विक्टिम है और उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है, तो मैं उन पे ब्लेम करता ही नहीं हूँ। और हमारे भारत के मुसलमान जो है वो काफी अच्छे हैं, और जैसे कि मैंने बताया, उनको ये सब चीजें पता ही नहीं है। तो सारे मुसलमान ऐसे नहीं होते। हाँ, इक्का दुक्का हो सकता है जो सरफिरा हो और वो आके मुझे नुकसान करने की कोशिश करे। आम तौर पे मुसलमानों से मुझे मोहब्बत है। मैं तो कभी कभी आज भी सोचता हूँ कि जो ये डर लगता है लोगों को कि मुसलमान इतने बुरे नहीं है मुसलमान यार। हाँ, बुराइयां है, लेकिन इतना बुरा मत समझो कि आप उनको जो है सोशल बॉयकॉट करना शुरू कर दो, आप उनको जो है घर देने से मना कर दो। ऐसे नहीं करो। वो है, बुराइयां है, प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि इतना खतरा होने के बाद, खतरा तो है क्योंकि सरफिरोज से तो बचा नहीं जा सकता, लेकिन फिर भी मैं कभी कभी सोचता हूँ कि लोगों का डर निकालने के लिए मैं बिंदास कोई बड़ी मस्जिद में चले जाऊं, आलिमों के पास चले जाऊं और उनसे खुल के बातें करूं, और देखो देखो लोग भी, मतलब उनको पता चलेगा कि कोई मुझे ऐसा आके मार नहीं देगा। तो खतरा है भी, खतरा नहीं भी है, मैं इस तरीके से समझता हूँ। ओके। तो मतलब ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल आपके पीछे सब लोग पड़ गए हैं। लोग धीरे-धीरे आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये आप कह सकते हैं फिलहाल। जी, जी। मतलब उनके अंदर नाराज़गी है और वो जज़्बात मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन से जो ब्रेन वॉशिंग और जो कंडीशनिंग मुसलमानों की होती है, हम भी किसी ज़माने में ऐसे ही थे, जज़्बाती थे। कभी रसूलुल्लाह के बारे में कुछ सुनना हम गवारा नहीं करते थे। तो मैं उनके जज़्बात को समझ सकता हूँ मुसलमानों के। लेकिन कहीं न कहीं, और यही एक वजह है ये एक्टिविज़्म चलाने की, कि हम मुसलमानों को अपने जज़्बात को कंट्रोल में लाना पड़ेगा। ये हम, यानी मैसेज लोगों को देना पड़ेगा कि हम टॉलरेंट है, हमारा जो सोचने का जो दायरा है उसको बढ़ाना पड़ेगा मुसलमानों को। और यही मेरी कोशिश है, यही मेरी मेहनत है कि जो मुसलमान आज इतना उसके अंदर इन चीज़ों को लेके कट्टरता है कि वो सुन ही नहीं सकता, उसको सुनना पड़ेगा। उसके अंदर ये सहनशीलता कहते हैं ना उसको, वो लेके आना पड़ेगा, टॉलरेंस लेवल उनको बढ़ाना पड़ेगा, और यही मेरी मेहनत है। जी। जी, बिल्कुल। जज़्बात तो एकदम भड़क जाते हैं, ख़ास तौर से मुसलमानों के तो सबसे ज़्यादा भड़कते हैं। कहीं पे कुछ हो जाए, तो सब लोग सड़कों पे उतर आते हैं। लेकिन अगर ये बदलाव आ सके, जैसे कि आपने कहा कि आप ये बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये एक पॉज़िटिव इनिशिएटिव रहेगा, क्योंकि हम जहाँ पर रहते हैं, लोकतंत्र में सबको अपने तरीके से कोई भी धर्म मानने की, ना मानने की, अपने तरीके से अधिकार मिला हुआ है, इजाज़त है। तो हम किसी पर कोई भी चीज़ थोप नहीं सकते। तो आप जो कर रहे हैं वो आपका अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। अच्छा, एक बात मैं एंड में आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों से कुछ कहना चाहते हैं, कोई मैसेज है जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं, कुछ ख़ास कहना चाहते हैं? मेरी लोगों से यही अपील है, खास करके मुसलमानों से,
कि आप लोग रिलीजन को इतना सीरियसली ना लें, खुद ये मुल्ला मौलवी की चक्कर में आप ना फंसे, खुद कुरान और हदीस का आप मुताला करें, देखें, रिसर्च करें, तहकीक करें, और उसके बाद जो भी हम बताते हैं, खास करके अगर आप मेरी वीडियोस देखें या हम जैसे जो लोग हैं जो इस मूवमेंट में काम कर रहे हैं, हम जो भी बताते हैं स्क्रीन पर रेफरेंस बताते हैं, कुरान की आयत बताते हैं, हदीस बताते हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते, जो लिखा हुआ है स्क्रिप्चर में वही बताते हैं। तो आप लोग जाइए, तहकीक करिए, देखिए है नहीं है, उसके बाद फिर फैसला लीजिए कि क्या हम जैसे लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहिए या नहीं पहुंचाना चाहिए, क्या हमको अपने अंदर इतनी सारी चीजें मालूम पड़ने के बाद भी अपने अंदर कट्टरता रखनी चाहिए या नहीं रखनी चाहिए, क्या इस्लाम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या एडुकेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये फैसला आप लोगों को करना पड़ेगा। आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि हमारी कौम इतनी पीछे क्यों है, हमारी कौम में एडुकेशन की जो वैल्यू है वो इतनी कम क्यों है, हमारी कौम जो है वो तरक्की में पीछे क्यों है, हमारा नाम क्यों खराब है, लोग हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे, क्या उठे छुटे कोई भी आके इसी यानी ऐसी ही आपका नाम खराब कर रहा है, क्या वाकई में किधर ना किधर प्रॉब्लम है। इन चीज़ों का, इन बातों का मुसलमान कौम को खुद यानी इस पे गौर करना पड़ेगा और फैसला लेना पड़ेगा कि कैसे हम बाकी लोगों की तरह तरक्की पे और एडुकेशन की फील्ड में, हर एक फील्ड में हम हमारा नाम हो। तो ये चीज़ें जो है गौर करना पड़ेगा। और जो बाकी लोग हैं, जो बाकी रिलीजन वाले हैं, मैं समझ सकता हूँ आप लोगों की भी परेशानी कि ये जो हरकतें होती है इसके वजह से आप लोग भी परेशान हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है वो लोगों का नुकसान करने के लिए देखें या मुसलमानों से हेट करें। नहीं, बिल्कुल हमारा बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि लोग जो है वो मुसलमानों से हेट करें, बल्कि आप लोग भी उनको समझाइए। और कट्टरता जो है वो किसी भी रिलीजन में हो, कोई भी रिलीजियस बंदा हो, अगर उसके अंदर कट्टरता है तो कट्टरता हमेशा लोगों का नुकसान ही करती है। आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि अगर दंगे होते हैं तो ना हिंदू मरता है ना मुसलमान मरता है, मरता है इंसान। किसी का घर जलता है तो वो इंसान का घर जलता है। पूरी जिंदगी लग जाती है एक घर बनाने में। एक चीज अभी मुझे अमर जी, मैं जब नई जगह पे शिफ्ट हुआ, मुझे एरिया छोड़ के जाना पड़ा, अभी भी मेरा पूरा घर जो है ये खाली पड़ा है। कई बार मेरी वीडियोस में एको साउंड आता है क्योंकि कुछ भी नहीं है मेरे घर में। वो आहिस्ते आहिस्ते मैं चीजें ले रहा हूँ। तो एक फ्रिज लेने के लिए, एक वॉशिंग मशीन लेने के लिए मैं 1000 बार सोच रहा था कि लूं या नहीं लूं। तो जब एक घर होता है उसको बनाने में एक इंसान की पूरी जिंदगी चले जाती है, और जब इस तरीके से दंगे होते हैं तो पूरा जो एक इंसान जो पूरी जिंदगी भर की मेहनत है वो पूरी तबाह हो जाती है। तो ये बात आपको गौर करना पड़ेगा कि दंगों से कोई फायदा नहीं होता है, इंसान मरते हैं, इंसानों का नुकसान होता है, इंसानों के घर जो है वो उजड़ जाते हैं। तो सभी से मेरी ये यानी एक रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है कि रिलीजन को सीरियसली लेना बंद करें। जहाँ तक स्पिरिचुअलिटी है वहाँ तक आप मानिए, अपने रिलीजन को, उसके तौर तरीके को और उसके जो जो भी चीज़ आप फॉलो करते हो उसको अपने तक रखिए, दूसरे पर वो चीज़ों को फोर्स ना करें। और इसी तरीके से जो है वो देश में भलाई भी आएगी, मोहब्बत बढ़ेगी और उसके बाद हमारा देश जो है वो तरक्की भी करेगा। हाँ जी, तो वीडियो जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वीडियो में बातें हुई जो वो हमने सुनी। तो इंसान बनना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है शहजाद भाई। हम अक्सर कहते रहते हैं कि आज के दौर में जो है ना, वो दौर चले गया है जब कुछ इस तरह का सीन होता था कि आप कुछ ज़ोरे बाजू पे या तलवार के ज़ोर पे या कुछ इस तरह का हो जाता था। लेकिन आज के दौर में, आज के टाइम पे अगर किसी इलाके पे या किसी जगह पे आपको कब्ज़ा करना है या अपनी मनमानी करनी है तो उसके लिए भाई आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, आप पावरफुल हो जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है, कोई भी रिलीजन हो या कोई भी कौम हो या कोई भी कंट्री हो, वो उसका दबाव जो है वो अब इंसानों पे उस टाइप का नहीं रहा, क्योंकि टेक्नोलॉजी का दौर है, हर बंदा समझ रखता है, विचार सोच रखता है। तो लोग इस चीज़ को लेके आप उजागर कर रहे हैं कि कट्टरता जो है वो क्या कर सकती है, क्या नुकसान हो सकते हैं इससे।
और कैसे जो है वो इंसानियत को लेके आगे चलना है और इंसान बनना है। तो मजहबी एतबार से भी उन्होंने यही कहा कि मुसलमान जो है वो सारे बुरे नहीं होते, कुछ लोग जो है वो उनका होता है। तो इसी तरह हम भी यही बात कहते रहते हैं कि हर मज़हब में, हर रिलीजन में उसके जो बंदे होते हैं या जो लोग होते हैं, उनका दिमाग या उनका जो है काम करने का तरीका, वो ज़रूरी नहीं कि उसको मज़हब ही दे, उसको वो मज़हब ही इस ट्रैक पे लाए कि आपने ये करना ही करना है। बाज़ लोग जो है वो अपनी ज़ाती फ़ायदे के लिए, ज़ाती मफाद के लिए भी सारा कुछ करते हैं, और उनको कई लोग तो ऐसे हैं जो मजहबी रंग दे के भी करने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो है, क्योंकि जो फॉलोअर होते हैं, जो मानने वाले होते हैं, उनके लिए जो है वो उस बात से, जो मजहबी बात होती है या रसूलुल्लाह की बात होती है, उससे आगे कुछ नहीं होता। तो फिर उसी में दुनिया का भी बाज़ औक़ात फ़ायदा ले जाते हैं, और लोगों को जो है वो, लोगों का जो मासूमपन है या उनका जो उनके अंदर जो कम इल्मी है, उसका जो है वो काफ़ी हद तक फ़ायदा भी उठा लेते हैं। ऐसा भी चलता है मार्केट में, तो ये होता रहता है। खैर इस वीडियो में जमी भाई, इसमें थोड़ी सी बात ये ऐड कर देना चाहिए कि ये जो भाई हमारे हैं एक्स मुस्लिम साहिल साहब, पहले तो इनके एक दो वीडियो देखी तो तब इनकी बातें ना कुछ और थी। तो आज ये जो इनका बात करने का स्टाइल है या थोड़ा बात जिस तरीके से अंदाज से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में बड़ा अच्छा कर रहे हैं। इनको ऐसे ही करना चाहिए। आज मेरा ख्याल है कोई इस तरह का कंट्रोवर्सी वाले कोई सवाल जवाब नहीं हुए ना, तो हम इनकी और वीडियोस भी देखेंगे, फिर इनका मौकफ जो भी होगा। और अगर इन्होंने दायरा इस्लाम छोड़ा है या दायरा इस्लाम से बाहर निकल गए हैं, मुसलमानियत से ये खारिज हो चुके हैं, तो कोई तो इनके पास सॉलिड रीज़न होगी ना कि इस वजह से इन्होंने मुसलमानी को छोड़ दिया और अपना मज़हब को दूसरा इख्तियार कर लिया। मज़हब तो ये नहीं, मैं देख रहा था लास्ट टाइम, वो कह रहे थे मैं मतलब किसी को फॉलो नहीं करता। अच्छा चले, किसी को फॉलो नहीं करता, एक मज़हब को छोड़ देना ये बहुत बामानी बात होती है। और मेरे ख्याल में हम तो हमेशा यही कहते हैं कि मज़हब इतना काउंट नहीं करता, सबसे पहले इंसान हैं हम सब। और अगर ये इनका कहना है तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छी बात है। और अगर ये जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह इन्होंने कादरी साहब को उस दिन कहा था कि कुरान पाक में ये लिखा है, हदीस में ये है, आप इन चीज़ों को बदल दें, आप ऐसा करेंगे, आप ऐसे हैं, इस तरह की अगर ये बातें कर रहे हैं तो ये सरासर गलत कर रहे हैं। इनको बात करने का पूरा पता नहीं है, या फिर इनकी स्टडी ऑफ इस्लामिक जो होती है, जो रिलीजियस बुक्स होती हैं, जिसे हदीस की किताब बोला जाता है, हदीस की किताबें हैं, सियासित्ता है, 7 हदीस की किताबें हैं, और 7 किताबों में हर हदीस की किताब में बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है इस्लाम के मतलब, और बहुत ज़्यादा लिखा हुआ है अक़लियत और अक्सरियत के मतलब, बाकी मज़हब के मतलब भी लिखा हुआ है। और अगर इन्होंने पूरी तरह स्टडी करके डिसीज़न लिया है तो मेरे ख्याल में भाई इन्होंने ज़रूर कुछ नापसंद इन्होंने किया कुछ चीज़ को, और वो इनको शेयर करना चाहिए लोगों से भी। ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं ये रिलीजन को छोड़ रहा हूँ, या किसी को मुतमईन करें या किसी को मोटिवेट करें इस बात पे। तो अगर ये ऐसे ही एक तरह का प्रोपोगंडा फैला रहे हैं तो मेरे ख्याल में बहुत सारों की तमन्ना होती है, वो किसी वजह से फेमस नहीं हो रहे होते, और उन्हें फेमस होने के लिए कोई ना कोई बोंगी मारनी होती है इन्होंने, और वो फिर इस तरह की कोई ना कोई बोंगी मारते हैं और लोग उन्हें देखना शुरू कर देते हैं, लोग उनसे डिबेट करना शुरू कर देते हैं, और अपने और जो पराए होते हैं उनको मौका मिल जाता है, वो देखते हैं, वो कहते हैं ना कि दोस्त का दुश्मन भी दोस्त, वो बिठा लेते हैं और फिर कहते हैं कि जी बात करो, ये करो, वो करो, और इस तरह थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ये कुछ लोगों को फेमस होने का भी कह सकते हैं कीड़ा होता है, वो इस वजह से ना इस तरह की बोंगी मारकर ऊपर जाना चाहते हैं। अगर कोई इस तरह का सीन है तो ये भी गलत बात है। और अगर वाकई ही इनके पास कोई सॉलिड रीज़न है तो भाई इन्हें शेयर करना चाहिए, इन्हें बताना चाहिए सारा। और साथ ही अगर देखा जाए तो साहिल साहब को इतना पर्सनली तो जानते नहीं हैं, ये तो एक जस्ट अपना ज़ाती ओपिनियन था ना कि कुछ लोग इस तरह की हरकत कर सकते हैं। और इनके मतलब तो वैसे भी ये लिखा हुआ है कि आप जितनी देर किसी के मतलब अच्छी तरह जान ना लें या उसकी पहचान नहीं है आपको, या आप ज़ाती पर्सनल तौर पर उसे नहीं जानते, उसके बारे में आप कोई भी राय या कमेंट नहीं दे सकते।
तो ये जस्ट एक राय थी, एक ओपिनियन था, जाती ओपिनियन था कि हम कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर कुछ ऐसा नहीं है तो भाई हर बंदा, हम पहले से ही, हमारी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं, हम हमारी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं कंट्रोवर्सी वाली, जिसके अंदर बहुत सारे हमारे हिंदू भाईजान जिन्होंने हमें क्वेश्चन किए थे और बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें स्टडी करवाया, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें इधर उधर की किताबें और नॉलेज दिया और पढ़ने के लिए, फिर रिलीजन पर आकर फिर उन्होंने कुछ बातें बताई हमें कि इस तरह हो रहा है। तो हमारी वीडियो देखें और देखें हमने उसमें कितने अच्छे अच्छे बयानात दिए। हमने यही बोला है कि फरिश्तों से बेहतर है इंसान होना, मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। तो इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। मज़हब भी पीछे रह जाता है, मज़हब भी नीचे रह जाता है अगर आप में और इंसान है। तो अब साहिल साहब अगर इंसानियत को लेकर इस तरह कर रहे हैं या चल रहे हैं, तो ये इनकी बातों को हम स्टडी कर रहे हैं, इनकी वीडियो देखते रहेंगे और भी इनको स्टडी करते हैं और फिर देखते हैं इनके मतलब हमने क्या फाइनली बयान हमारा इनके मतलब क्या होना है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।